हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और चैनल पे स्वागत है। तो नेपाल के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं टाइम के साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन चाइना तो चाइना है। कैसे कई बारी ये कंट्रीज को बेवकूफ बनाता है इस वीडियो में बताऊंगा। फिर भी लेकिन एशिया में इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज चाइना चाइना ही करती है। द वायर का ये आर्टिकल देखो, लिखा है 7 years since नेपाल्स ट्रांजिट डील विद चाइना, नो शिपमेंट हैज मूव्ड। जी हाँ, भारत से नाराजगी के कारण चाइना की तरफ गया था नेपाल। 2016 में जब केपी ओली थे प्राइम मिनिस्टर नेपाल में, तो उनके टाइम पे कुछ ना कुछ रिलेशंस खराब ही हुए थे इंडिया और नेपाल के। और उसी समय केपी ओली गए चाइना और एक एग्रीमेंट साइन हुआ इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में। एग्रीमेंट में ये था कि नेपाल को चाइना के 4 सी पोर्ट्स, वो कहाँ पे होंगे मैं स्क्रीन में नाम लिख दूंगा, उनका एक्सेस मिलेगा। दूसरा, 3 लैंड पोर्ट्स भी चाइना नेपाल को देगा और नेपाल चाइना के बीच में 6 डेडिकेटेड ट्रांजिट पॉइंट्स दिए गए कि नेपाल इनसे एक्सपोर्ट कर सकता है। और हुआ क्या है, अभी तक अजीब घंटा कुछ भी नहीं। नेपाल सोच रहा था कि बहुत बड़ा अमाउंट जो इंपोर्ट्स का है उनका काम इस तरफ से हो जाएगा और इंडिया पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इस चीज के लिए चलो मैं मान भी सकता हूँ कि नेपाल इंडिया पे डिपेंडेंसी कम करना चाह रहा होगा, वो ठीक भी है। एकदम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना सही नहीं है, लेकिन केपी ओली ने उस समय इंडिया को सबक सिखाने के मकसद से ये चीज चाइना के साथ डील की थी, जो सही नहीं था ऑब्वियसली। और लेकिन उनके साथ भी हुआ कुछ ऐसा ही। 7 सालों में एक सिंगल शिपमेंट भी मूव नहीं हुआ है इस हुई डील के बीच में। 2016 में एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन फिर चाइना सो गया, बैठ गया आराम से। उस पे काम कम थोड़ी है। 2019 में नेपाल की प्रेसिडेंट थी विद्या देवी भंडारी, ये चाइना गई विजिट पे। तो चाइना को याद है, अब ये भी तो बोला था इनको। थोड़ी सी डेलीगेशन लेवल पे बातचीत हुई, प्रोटोकॉल और कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा इसको, ये सब डिसाइड हुआ। अप्रैल 2019 में मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स प्रदीप जी हैं नेपाल में, और चाइनीज मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट, लीक करके कुछ नाम है इनका, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किया अपनी गवर्नमेंट्स के बिहाफ पे। और फिर क्या, चाइना फिर से सो गया। आज 7 साल हो गए हैं और एक सिंगल कंटेनर मूव नहीं हुआ यहाँ से। अब प्रोटोकॉल क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हुआ, नेपाल ने एक रिक्वेस्ट भेजी चाइना को कि कुछ कहा था आपने 7 साल पहले, पॉसिबल हो तो इंप्लीमेंट करवा दो। अभी 4 महीने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं आया है। नाउ अभी फिलहाल में तो नेपाल का यही कहना है कि हम लोग टॉक्स जारी रखेंगे, देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। देखो, ये ना होना ही है। चाइना सोचता है अपने बारे में और दूसरों के बारे में तब सोचता है जब अपना कोई काम उससे निकल रहा हो। वही चाइना ने भी किया था। चाइना नेपाल की मदद कर रहा है, ठीक था, लेकिन इंडिया अपोजिट में था इसके। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। खैर, अभी तो अब 7 साल हो ही गए हैं, कुछ भी फायदा हुआ तो है नहीं नेपाल को। तब से गवर्नमेंट जो बदल गई है नेपाल के अंदर। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी राय में इसके बारे में जानना चाहूंगा। वैसे आप क्या सोचते हो, चाइना नेपाल इंडिया और ये जो भी खिचड़ी हुई है इस बीच, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर से कुछ नई अपडेट के साथ। जय हिंद।